अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने घर में रखे देवी देवताओं की प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाते ये लोग दलित समुदाय के हैं। इनका आरोप है कि सहारनपुर और संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलितों पर अत्याचार किया है, जिसके बाद इनका बीजेपी और हिंदू धर्म से मोहभंग हो गया है। सहारनपुर की है, वहाँ भी यही हुआ है कि भाजपा वालों ने गोली चलाई है। दूसरा संभल थाना वैदोई ग्राम समसोई में 7 दुकानें थी बालवरों की। बाल काटने को तैयार थे, लेकिन इन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन पर दबाव बनाया, पंडित ठाकुरों ने, कि तुम देखो इनके बाल काटोगे तो हम नहीं काटेंगे, तुम दुकानें बंद कर दो। जाके दुकानें बंद करा दी। आज भी हमारे वहाँ के लोगों की दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं। हम मुसलमान जैसे लग रहे हैं, तो क्यों ना हम और किसी धर्म में चले। योगी जी का, मोदी जी का सपना है ना कि मंदिर भी बनाएंगे, और हम कह रहे हैं हम आएंगे और बाबरी मस्जिद भी बनाएंगे। दलित समुदाय के इस बगावती तेवर की खबर पाकर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इनको मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म छोड़ने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं गहन करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूँ पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहाँ मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल की अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल कर रहे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं, सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ, मुसलमान भी चौंक जाते। इस्लाम और हिंदू में अक्सा ने धो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है,
हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री श्री रविशंकर है। उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है कि इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे आप क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना, मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है। उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं, आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूँ मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूँ, मुझे आज़ादी है देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीर पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीर पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीर पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल, कुरान के दूसरे नंबर सूरा बकरा में कहा गया है, ये वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है। वो क्या कहना चाहते मैं दोहराता हूँ। वो सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट, बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 कर दो। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है। मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी कि आप हिंदू है
और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है? खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने जो तालीमात दिए हैं वो तमाम इंसानों के लिए, ख्वाह अगर मुसलमान हो या काफिर हो, सब के लिए मशाल राह है अगर वो उन पर अमल करे तो। अब मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमानों की तरफ आते हैं तो मुसलमानों का अकीदा यही है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि हिंदू मज़हब की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ इबादतें करते हैं, मुख्तलिफ़ बुतों की पूजा करते हैं। किसी को बजरंगी का नाम दिया, किसी को कृष्णा का नाम दिया और किसी को किसी और का नाम दिया, तो कुछ अजीब व गरीब किस्म के नाम वो देते हैं अपने बुतों को। अब इस वीडियो में आपने देखा कि इसमें ऐसा क्या मसला हो गया कि जिसकी वजह से जो एक हिंदुओं का जो एक पूरा गांव है वो जो है ना अपने घरों से बुतों को उठाकर जो है ना नदी में फेंक डालते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करें और फिक्र करें कि वो चीज़ जिनको ये लोग अपना भगवान तस्वर करते हैं, अपना खुदा मानते हैं, तो ये क्यों, ऐसे क्या मुसीबत आई, ऐसी क्या आफत उन पर आई कि इन्होंने अपने भगवान और अपने मंदिर को भी नहीं छोड़ा और अपने खुदा को, अपने भगवान को उठाकर जो है ना उन्होंने नदी में फेंक दिया। और बाद में जो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ उसमें भी आपने सुना और उसका जवाब भी आप लोगों ने सुना कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका जवाब दिया। और इन हिंदुओं को जो किताब है ऋग्वेद और वेद, उन किताबों से हवाला दिया कि आपकी किताबों में भी यही लिखा है कि भगवान का आप ना तस्वीर बनाएंगे, ना ही उनका तस्वीर है, ना ही उसकी कोई मूर्ति है, और ना ही वो आपको, आपका धर्म आपको इजाज़त देती है कि आप इस चीज़ की इबादत करें। लेकिन हिंदू लोग वो हमेशा जो है ना अपने बने बनाए अल्फाज और अपने बनी बनाई किताबें के ऊपर अमल करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा गुमराह होते हैं। यही वजह है कि वो ना तो गाय का गोश्त खाते हैं बल्कि गाय को अपनी माँ मानते हैं और उसके पेशाब को भी पीते हैं और कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर भाइयों दोस्तों, ये जो हिंदू बुतों को उठाकर दरिया में, समंदर में फेंकते हैं या नदी में फेंकते हैं, यहाँ से मुझे एक वाक़या आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दूसरा खलीफा मुकर्रर हुए। तो जब वो खलीफा मुकर्रर हुए तो उनके दौर में इस्लाम ने जो तरक्की की तो तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कितने लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया, बहुत सारी फतूहात हुई और मुसलमानों को अपनी एक अलहदा शान और मुसलमानों का एक अलहदा नाम बन गया पूरी दुनिया में। वो हज़रत अबू बकर, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम जब ज़माने जाहिलियत में थे, यानी हमने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उस वक़्त हम जो है ना अपने बुतों की इबादत करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बाप ने किसी खजूर से एक बुत बना लिया था और एक ज़माना, एक वक़्त इस तरह आया कि जब घर में खाने को कुछ नहीं था और मुझे भूख लगी थी, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आप जाओ और वो बुत जो बनाया है खजूर से, उससे कुछ खजूरें तोड़ के लाओ। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने कुछ खजूरें जो है ना वो बुत से मैंने काट ली और वहाँ से निकाल ली, लेकिन उसको खाने के बाद वो बुत का जो होलिया वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो फिर मैं डर गया कि अगर मेरे वालिद आए तो वो मुझे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। उसको बनाने लग गया, बनाने में लगने में से वो पूरा बुत उससे ख़राब हो गया। तो हज़रत उमर जब ये वाक़या बयान कर रहे थे तो बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे कि कितने हम कम अकल थे, यानी अकल हमारी कम थी कि जिस चीज़ को हमने अपने हाथों से बनाया उसी को जो है ना हम
अपना खुदा मानते थे। इसी तरह एक और सहाबी का वाक़या है, उन्होंने आटे से जो है ना बुत बना लिया था और किसी सफ़र में जा रहे थे। तो जब सफ़र में जा रहे थे तो वहाँ पर उनके पास राशन ख़त्म हो गया और खाने को कुछ था नहीं, तो मजबूरी में अपने उसी खुदा को जो इन्होंने आटे से बनाया था उनको जो है ना उनको पकड़कर उनको काटा और उससे जो है ना रोटियां बनाई और उसी को ही खा गए। तो ऐसे वाक़यात जब ज़िंदगी में आते हैं तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि इस्लाम कितना ज़बरदस्त मज़हब है, जो जहाँ पर आप अपने खुदा को ना तो खा सकते हैं ना उसको फेंक सकते हैं, बल्कि उस पर आप ईमान, इसके ऐसी बातें सुनने से आपका ईमान और भी बढ़ जाता है। तो अभी इस हिंदू को भी मैं हैरान हूँ कि जिन बुतों को ये पूजते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं, जिनको ये इतनी अकीदत और एहतराम के साथ अपने घर में रखते हैं, अब जब वक़्त आया तो इन्होंने इसको नदी में फेंक दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे तमाम लोगों से, तमाम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि आप खुदारा इन फजूल किस्म की चीज़ों से, इन शिरक से आप दूर ही रहे। ना ही किसी दरबार में जाए, ना ही किसी दरबार से मांगे, ना ही किसी बाबा के पास जाए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करे और कुरान और अहादीस में जो तरीका इबादत का है और उन्होंने जो आपको सही रास्ता बताया कुरान और हदीस ने, उसी पर अमल करें। यही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ा ज़रिया है और इन शिरकियत से आप दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम में ही कामयाबी है और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको वही तरीके अपनाने होंगे जो इस्लाम ने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।